हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह का कुछ इस तरीके का मौसम रहता है। सुबह 5 बजे मैं जगी थी, तो मैंने थोड़ी देर सोचा कि बाहर टहल लेती हूँ कि कैसा मौसम है। तो बहुत ज़्यादा शीतलहर चल रही थी और थोड़ा हल्का सा कोहरा भी था। तो ये यहाँ पे ये शीतलहर अच्छे से दिख रही थी ना लाइट में, तो मैंने सोचा कि इसको भी शूट कर लेती हूँ। ये इस तरीके से फुहारें चल रही थी। उसके बाद में मैंने झाड़ू पोछा किया। झाड़ू पोछा करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है, तो फिर उसको किया मैंने। झाड़ू पोछा करने के बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी मूल विधि और संविधान की जो बुक है मेरी यूपीएसआई की, और उसको मैं पढ़ने बैठ गई थी। एक आज क्या था कि इंस्टाग्राम पे एक कमेंट आया था, कमेंट नहीं सॉरी, स्टोरी पे एक मैसेज था कि अब यूपीएससी से यूपीएसआई हो गया है। तो मैंने उसको बोल दिया, मैंने उसको बोला कि भाई तुम कौन होते हो बोलने वाले, और फिर मैं पढ़ रही हूँ, इसमें कोई मैं किसी का मर्डर वगैरह तो कर नहीं रही हूँ। तो बोल रहा है कि आपको इतना क्यों बुरा लग रहा है, मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। तो देखिए, दूसरों को ऐसे ही बोल देने से आपको लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया है, खुद आपको सुनना पसंद नहीं है कि आप मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो भाई स्टार्ट आप कर रहे हो तो आपको सुनना भी पड़ेगा ना। तुम कौन हो जो कमेंट करके बोल रहे हो कि यूपीएससी से यूपीएसआई हो गया है। मेरी मर्जी, मैं किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करूं, तो ये मैं अगर प्रिपरेशन कर रही हूँ यूपीएससी की, तो ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन करने वाले किसी अदर गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और फिर मैंने अगर यूपीएसआई में अप्लाई किया है, तो इतना ज़्यादा हैरत में आने की कौन सी बात है। क्या यूपीएसआई में बिना पढ़े लग जाते हैं क्या? उनके लिए पढ़ना नहीं पड़ता है। इस तरीके की लोग बातें करते हैं, मुझे पसंद नहीं आता। फिर मैं उन लोगों को सुना देती हूँ, फिर वो कहते हैं कि अरे हमको तो सुना दिया। तो भाई स्टार्ट आप करते हो तो सुनना भी पड़ेगा। उसके बाद में मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद में ये मैंने थोड़ी सी पकौड़ियाँ बनाई थी, और ये फूल गोभी जो है ना, मैं तल के बनाती हूँ मटर वगैरह डाल के। फिर मैंने सब्जी वब्जी बनाई। उसके बाद में मैंने क्या किया था, हाँ, फिर मैं सब्जी वब्जी बनू के फिर दोपहर में मैं फ्री हो पाई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कपड़े वगैरह धोने थे। तो कपड़े वपड़े धो धा के और बहुत सारा काम था जो कि मैंने कंप्लीट किया अपना। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। जैसे ही मैं पढ़ने बैठी, सर्वज्ञ सो रहे थे, तो सर्वज्ञ जग के आ गए। तो सर्वज्ञ जब जग के आ गए तो फिर मैंने इनको देखा, क्योंकि सब जब सो के जगते हैं तो इनको पता नहीं क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। तो इनको थोड़ी देर मैंने हैंडल किया। उसके बाद में मैंने अपना पढ़ाई की थी। तो फिर मैंने वीडियो शूट नहीं की थी जब मैं पढ़ रही थी तब। बट शाम के टाइम जब मैं पढ़ना स्टार्ट किया था, तब सर्वज्ञ जग के आ गए थे, तो उस टाइम पे फिर मैंने इतना ही शूट कर पाया। फिर मैं चली गई थी नीचे, चाय वाय पी शाम की। फिर खाना वाना बनाने में टाइम लग गया। तो फिर ये दाल वाल बनाई थी मैंने, तो उसके लिए तड़का मारने के लिए ये प्याज टमाटर वगैरह मैं काट रही थी। उस टाइम पे सर्वज्ञ अपनी बुआ जी के साथ खेल रहे थे, तो वो थोड़ी सी हंसी मजाक हो रही थी। मम्मी पूजा वूजा कर रही थी उस टाइम पे। तो फिर यही शाम का रूटीन रहता है, खाना बनाना, खाना, फिर बर्तन वर्तन धोना, फिर दूध गर्म करना, ये सारे काम रहते हैं घर में। तो इन सबको मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। गाइस, अभी मैंने अपनी जो इंग्लिश स्पीकिंग के लिए जो कुछ वीडियोस रहती हैं उनको देखा है, और कुछ चीज़ें मैंने चैट जीपीटी से आज पढ़ी हैं, देखी हैं। और उसके अलावा मुझे कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना था। वो ये है कि मैं शूट नहीं कर पाई थी। और क्या हुआ था कि 1:30 बजे मैं फ्री हुई थी अपने काम से। उसके बाद में मैं पढ़ने बैठ गई थी। इतनी ज़्यादा तेज़ मुझे ठंड लग रही थी ऊपर कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि कपड़े वपड़े धुले थे आज मैंने। उसके बाद में कपड़े सुखाने डाल दिए, खाना वाना बनाने में थोड़ा टाइम चला गया। आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई थी क्योंकि मुझे कुछ काम करना था। और उसके अलावा मेरा थोड़ा वीडियो शूट का थोड़ा काम था, उनको कंप्लीट किया। उसको कंप्लीट करने के बाद में फिर मैं जब पढ़ने बैठी, और उस टाइम पे मैंने ना सॉक्स पहने हुए थे। जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ तो इनको खांसी आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका डिस्टर्बेंस अगर नहीं होगा तो मेरी वीडियो शूट नहीं होगी। और अब मैं इस वीडियो को कट करके दोबारा से शूट नहीं करने वाली हूँ, तो मैं इसी में बताऊँगी अब। हाँ, तो मैं बता रही थी कि मैंने पैरों में सॉक्स नहीं पहने थे,
और मैंने अपनी जैकेट नहीं डाली हुई थी, तो मुझे लग रही थी ठंड। उसके बाद में मैंने क्या किया, ये लिया कंबल और ओढ़ के अच्छे से बैठ गई मैं पढ़ने। और मेरी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उठ के मैं कैमरा सेट कर लूँ और वीडियो शूट कर लूँ। तो उस टाइम पे मैं आराम से बैठ के पढ़ती रही, मैंने वीडियो शूट नहीं की। उसके बाद शाम को 1 घंटा मैं सो गई थी, 1 घंटे के लिए मैं सो गई थी। उसके बाद में शाम को चाय वाय पीने के बाद में खाना वाना फिर से बनाया। खाना बनाने के बाद में खा पी के ऊपर मैं आ गई थी, ऐसे 8:30 बजे आ गई थी ऊपर। 8:30 बजे ऊपर आ गई थी। तो फिर मेरा क्या था कि वो जो मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का रहता है, तो उसको भी मैं शूट कर लेती हूँ। एफिलिएट मार्केटिंग तो ऐसे कहती हूँ मैं, जैसे कि 2 लाख रुपए महीने में कमा रही हूँ और बहुत तगड़ा मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर रही हूँ। बट ऐसा नहीं है, 1-2 प्रोडक्ट मैं मंगाती हूँ, उनका रिव्यू करती हूँ और वो भी वीडियो चलती नहीं है इंस्टाग्राम पे। फिर मैंने वो किया। उसके बाद में मैं बैठ गई आराम से इंग्लिश स्पीकिंग का सीखने के लिए। वो सीखती रही, थोड़ा चैट जीपीटी से बातें की इंग्लिश में, और जो भी मेरे एरर्स थे उनको चेकआउट किया। उसके बाद में क्या किया मैंने, हाँ, एक योगा वीडियो देखी थी कि किस तरीके से क्या क्या डेली योगा रहता है, उसकी वीडियो देखी। उसके बाद में अभी मैंने सोचा कि लाओ शूट कर लेती हूँ। तो फिर मेरी बैटरी लो हो गई है मोबाइल की, बट अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। वैसे बज तो गए हैं 10:15 और अभी मुझे नींद नहीं आ रही है। तो अभी भी मैं थोड़ी देर पढ़ूंगी। तो फिर मैं अभी क्या पढूं उसके बारे में सोच रही थी। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं पढ़ लेती हूँ हिंदी, या फिर मैं यूपी के पढ़ लेती हूँ। तो इनमें से कुछ एक सब्जेक्ट उठा के और मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। और बाकी पढ़ते पढ़ते पढ़ाई में वो जो नशा है ना, वो किसी चीज़ में नहीं है। अभी मैं रील स्क्रॉल करती रहूँ तो मुझे 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, और जैसे ही मैंने बुक उठाई रात में और मैं पढ़ने बैठ गई, फिर मुझे अच्छे से नींद आती है। ऐसा मैं जैसे अभी मुझे नींद नहीं आ रही है तो आधे घंटे तक मैं पढ़ पाऊँगी। उसके बाद में वो ज़ोरदार नींद आएगी कि क्या बताऊँ। उस टाइम पे नींद भगाने की कोशिश करती हूँ मैं, तब नहीं भागती है। बट अगर मैं रील देख रही हूँ तो फिर नींद नहीं आ सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग चीज़ें रहती हैं। तभी चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई। उसके अलावा मैं डेली थोड़ी सी चाय बना के लेके आती हूँ अपनी बॉटल में, जो कि मैं रात में पढूँ। अपना जो मेरा टारगेट है उसको कंप्लीट होने से पहले अगर मुझे नींद आती है तो मैं वो चाय पी लेती हूँ, आराम से बैठ के पढ़ती रहती हूँ। तो अभी थोड़ी सी इतनी सिप सिप करके थोड़ी सी चाय पियेंगे और अपनी स्टडी करेंगे। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, कि मेरे जो ये हेयर्स हैं इतने स्मूथ एंड इतने मतलब कि प्रिटी दिख रहे हैं। वो इस वजह से दिख रहे हैं क्योंकि मैंने अपना हेयर ऑयल बनाया हुआ है। और हमेशा से मेरा क्या रहता है कि जब भी मेरे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता था तो वो मैं अपना हेयर ऑयल बनाती थी और बहुत सारी रेमेडीज़ यूज़ करती थी शादी से पहले अपने बालों के लिए। बट अभी क्या है कि मैं अपने बालों की बिल्कुल भी केयर नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं। वैसे मेरे बाल काफ़ी ज़्यादा लंबे और हेल्दी थे, बट इस टाइम पे मेरे बाल आप देख ही सकते हैं कितने अनहेल्दी हो गए हैं। तो इनको अच्छे से करने के लिए मैंने हेयर ऑयल बनाया, मैं वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो इसको मैंने सुबह यूज़ किया था, उसके बाद में मैंने हेयर वॉश कर रखा है अपना। तो ये कुछ चीज़ें डाल के मैंने बनाया था। ये वाला मैंने छाना नहीं था, इसीलिए आई थी मैं। और अब देखना मेरे बाल, मैं अपने बाल अच्छे करूँगी अब। मेहंदी मैं सर्दियों में लगाती नहीं हूँ क्योंकि मुझे सर्दी से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। जैसा कि आपको पता ही है कि उस दिन मुझे चेस्ट पेन होने लगा था। तो उस टाइम तो ये लगा था कि जैसे हार्ट में ही प्रॉब्लम हो गई है, बट हार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि ईसीजी करवा लिया, नॉर्मल मेरी रिपोर्ट आ गई है। डॉक्टर को भी दिखा दिया, उन्होंने कहा ऐसी कोई डरने वाली बात नहीं है, सर्दी वर्दी से थोड़ा सा दर्द हो गया होगा। तो चलिए, अभी तो सर्दियाँ इतने अच्छे से स्टार्ट भी नहीं हुई हैं। देखो ये सर्वज्ञ के कारनामे, ये पूरा जो मिरर है पूरा गंदा कर देता है वो। तो ये है हमारी बॉटल जिसमें हम लेके आते हैं थोड़ी सी चाय, और ये है सर्वज्ञ का दूध जो कि वो रात में पीते हैं। तो इसमें इसी के ये जो क्या कह सकते हैं, इसकी जो कैप है
इसमें ही थोड़ा सा करके पी लेंगे, उसके बाद में इसको धो के और इसी पे लगा देंगे, ठीक है। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, दीज आर माई न्यू बुक्स फॉर माई UPSI प्रिपरेशन एंड एग्ज़ाम विल conduct in March 14 and 15th March. So this is practice set and this is Hindi book and this is UPGK and this is my Mool Vidhi and Samvidhan. So we start with UPGK now. So let's go. And sometimes some viewers comment on my videos कि UPSC से UPSI हो गया है। सो दीज टाइप ऑफ कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा चीप लगते हैं, क्योंकि कोई भी अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो वो अपना जैसे कोई UPSC की प्रिपरेशन कर रहा है, UPPSC की प्रिपरेशन कर रहा है। मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपर्स देखे हैं जिन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए हैं जिनमें उनको फेलियर हुआ है, उसके बाद में उन्होंने UPSC बहुत अच्छे से क्रैक किया है। तो मुझे लगता है कि कोई भी एग्ज़ाम बड़ा छोटा नहीं होता है। गवर्नमेंट जॉब का एक अलग ही उसकी प्रतिभा प्रतिष्ठा है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि UPSI की अगर मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं किसी का मर्डर कर रही हूँ। मैं अपनी स्टडी कर रही हूँ और ज्ञानवर्धन करना कोई गलत बात नहीं है। योग्यता के पीछे भागना, एजुकेशन के पीछे भागना कोई भी मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं अगर कंटेंट क्रिएटर हूँ, जैसे मैं यूट्यूब वीडियो बनाती हूँ या रील्स वगैरह बनाती हूँ, तो मेरा एक पर्पस है, जैसे एजुकेशन से रिलेटेड मेरी वीडियोज़ रहती हैं या फिर मेरा एफिलिएट मार्केटिंग का एक है उसका रहता है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं वल्गैरिटी फैला रही हूँ, समाज को कुछ गंदा कर रही हूँ, मुझे नहीं लगता। मैं बल्कि मैं उन लोगों को मोटिवेट कर रही हूँ जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं और बाकी अपना बिल्कुल सपने खो चुके हैं, उनके लिए एक मोटिवेशन का मेरा काम रहता है। तो मुझे लगता है कि जैसे दिन में 24 घंटे सबके ही पास रहते हैं और आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के साथ साथ अगर आपकी दूसरी कोई स्किल है जिससे आप थोड़ा बहुत अर्न कर रहे हो, तो इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। देखिए, अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो लोग प्रेमानंद महाराज जी को मानते हैं, उनका भी आप लोगों ने देखा होगा कि बिना पैसे के कुछ नहीं होता है। तो जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी अपना साइड इनकम कर रहे हैं, साइड से अर्न कर रहे हैं, तो इसमें गलत चीज़ कुछ भी नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो वीडियोस बनाते हैं। एक कमेंट आया था कि मैंने वीडियो बनाने वाले ब्लॉगर्स को कभी UPSC क्रैक करते नहीं देखा है। तो मैं बताती हूँ, जैसे UPPCS क्वालिफाई किए हुए मैंने बहुत सारे ब्लॉगर्स को देखा है। EPFO की वैकेंसी अभी आई हुई थी, तो उसमें भी मैंने काफ़ी एक दो ब्लॉगर्स हैं जिनको मैंने देखा है कि उन्होंने वो क्या कहते हैं, एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि UPSC नहीं कोई क्लियर कर सकता है। देखिए, जॉब करने के बाद भी मनोज शर्मा का सब लोगों को पता होगा, 12th फेल सबने देखी होगी। तो जब 15 घंटा 13 से 15 घंटे अगर अतिशयोक्ति है, तो भी अगर 10 घंटे कोई काम करके और UPSC का प्रीलिम्स क्रैक कर सकता है, वो बच्चा जो 12th फेल है और जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर एरिया से आया है, तो मुझे लगता है कि अगर 24 घंटे हमारे पास है, हमें घर का थोड़ा सा काम करना है, बाकी हमें स्टडी करनी है, उसके अलावा हमें अपना जो रूटीन है उसको शेयर करना है। जैसे कि अगर मैं वीडियो अब जैसे कैमरा मैंने ऑन कर दिया, उसके बाद में मैं पढ़ रही हूँ, तो इसमें मैं कौन सा कुछ काम कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, तो उस टाइम पे मैं जो पढ़ रही हूँ वो भी तो मेरे दिमाग में ही जा रहा है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहा है। तो पढ़ाई करना, पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं कंटेंट बना रही हूँ तो उस टाइम भी मैं पढ़ रही हूँ। और बाकी जैसे अदर कुछ वर्क करना है, जैसे लड़के करते हैं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो जॉब के साथ भी पढ़ाई कर रहे हैं, जिनकी घर की हालत अच्छी नहीं है, वो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, उसके साथ पढ़ रहे हैं। तो भाई, स्ट्रगल सबकी लाइफ में है। तो वीडियोस बनाने वाले को, कंटेंट क्रिएटर को इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हो आप लोग? और हेट करने के लिए ऐसा है कि कुछ लोग होते ही हैं समाज में दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, तो उन लोगों पे वैसे ध्यान नहीं देना चाहिए, बट उन लोगों को जवाब देना भी ज़रूरी है, तो मैं जवाब दे देती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना UPG पे। चाय मैंने कर ली है और अब उठाते हैं अपनी बुक।
Guys, I'm going to sleep now, and we will see you in the next video. So guys, bye bye and take care.